अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केरेटोकोनस। केरेटोकोनस एक कॉर्निया की बीमारी है। कॉर्निया इसमें क्या होता है, थिन हो जाती है और थिन होने के साथ-साथ वो बल्ज हो जाती है, कोन शेप में चली जाती है। कॉर्निया थिन होती है और वो एक कोन शेप, एक नुकीली सी कोन शेप में तब्दील हो जाती है। और ये जो केरेटोकोनस की जो बीमारी है, ये क्लियर सरफेस जो डोम शेप जो शेप होता है कॉर्निया, ये मैंने बताया कि ये जो है कोन शेप हो जाती है। और ये जनरली कभी-कभी तो पेशेंट के दोनों आँखों में होती है या फिर कभी-कभी एक आँख में होती है और दूसरी आँख में नहीं होती है। केरेटोकोनस यानी कि कोन शेप्ड जो कॉर्निया हो जाती है, वो जनरली 10 साल से, मान लीजिए 10 साल से लेकर के 25 साल की एज तक के होती है और ये हल्के प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। और अगर केरेटोकोनस यानी कि कोन शेप्ड कॉर्निया का आपको अर्ली स्टेज में पता लग जाता है, तो ये स्टार्टिंग में, शुरू में क्या होता है कि ये जो लेंसेज़ रहते हैं, सॉफ्ट लेंसेज़ वगैरह रहते हैं, उनको यूज़ करके करके उनको लगा करके आप इस समस्या से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में चली गई, थोड़ा आगे तब्दील हो गई, बढ़ गई, तो फिर ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा इसमें विज़न लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी को समझने के लिए हमें कैसे पता लगता है कि ये मतलब लक्षण से ही पता लग पाता है, कॉज़, लक्षण क्या है कि हमें कौन-सी बीमारी है। तो सबसे पहला जो इसको पकड़ने का जो हमारा लक्षण है, और सबसे पहले इसका जानना ये ज़रूरी है, जितना जल्दी केरेटोकोनस को आप पकड़ सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि केरेटोकोनस हो रहा है किसी पेशेंट को, तो उतना जल्दी ही उसकी रिकवरी हो सकती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सिम्पटम्स की अगर बात करें तो सिम्पटम्स वेरी करते हैं, वेरिएशन होता रहता है प्रोग्रेशन के हिसाब से, यानी कि डिज़ीज़ कैसे बढ़ रही है आगे, उसके हिसाब से लक्षण बदलते रहते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे अहम लक्षण इसका ये है कि चश्मे का नंबर, अगर किसी बच्चे का या किसी भी पेशेंट का चश्मे का नंबर लगातार फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है, यानी कि बदलता रहता है, कभी कुछ नंबर आता है, कभी कुछ नंबर आता है, समझ में नहीं आता फिर कौन सा नंबर का चश्मा पहने। तो ये एक ऐसा लक्षण है जिससे हम शक कर सकते हैं कि मरीज को केरेटोकोनस की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा अहम लक्षण दोस्तों ये है कि इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट या फिर डिस्टॉर्टेड विज़न, विज़न जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ग्लेयर जिसे बोलते हैं, जो लाइट, जैसे आपने देखा होगा हम लोग जब गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं तो जो ट्रक वगैरह की जो लाइट होती है, अचानक से जो चेहरे पर पड़ती है, रोशनी जो आती है, उस तरीके के ग्लेयर वगैरह बनते हैं और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विज़न डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ब्लर्ड विज़न यानी कि विज़न धुंधला भी हो जाता है, डिम भी हो जाता है, हल्का हल्का धुंधला दिखाई भी देने लगता है। तीसरा सबसे अहम लक्षण ये है कि सडन वर्सनिंग ऑफ विज़न, यानी कि बहुत जल्दी, अचानक से, सडनली बहुत विज़न जो है अचानक से घटने लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम वर्स हो जाता है विज़न, ये भी एक अहम लक्षण है। अब कॉज़ की अगर बात करें, कारण की बात करें कि केरेटोकोनस की क्या कॉज़ है, तो जहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है, जो बुक्स के अंदर है, वो यही आता है कि नो कॉज़, मतलब इसका कोई कॉज़ पता नहीं है, किस वजह से होता है ये पता नहीं है। फिर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, इसमें कहा जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। और मान लिया कि अगर 10 पेशेंट को अगर केरेटोकोनस की बीमारी हो रही है, तो 10 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जिसके माँ-बाप को भी केरेटोकोनस हो रखा था, इसलिए इस बच्चे को हो गया। तो जनरली यही माना जाता है। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की, कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं या कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर केरेटोकोनस यानी कि कोन शेप्ड कॉर्निया, कॉर्निया का कोन शेप्ड हो जाना, किस में ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है, किन लोगों को खतरा ज़्यादा है, किन को ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला कारण, सबसे पहली वजह यह है कि जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री, यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ केरेटोकोनस, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है केरेटोकोनस की, तो उन लोगों को खतरा ज़्यादा है, उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उनको हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगी, जो कि एक मतलब रोड कॉर्न सेल्स जो कि डिस्ट्रॉफी हो जाती है, उसमें कलर पहचान नहीं पाते, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया। अस्थमा की बीमारी हो गई या फिर है फीवर हो गया। और एक रिस्क फैक्टर ये है कि रबिंग योर आइज़ विगोरसली, यानी कि आइज़, अगर कुछ बच्चे एलर्जी की वजह से, आई एलर्जी की वजह से रबिंग कर रहे हैं, ज़्यादा उसको आँख को मसल रहे हैं, कुछ एलर्जी है, तो उनको चांसेस ज़्यादा है कि उनका कॉर्निया कोन शेप्ड हो सकता है।
अब पेशेंट का ये सवाल हो सकता है कि सर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये कंडीशन कहाँ तक वो वर्स हो सकती है, कितना खतरे आ सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में यही है कि कभी-कभी सडनली जो है कॉर्निया के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसकी जो लेयर होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर नीचे उसकी जो इनसाइड लेयर होती है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और स्केयर एक जख्म सा कॉर्निया के अंदर बन जाता है। तो जो स्वेलिंग वगैरह रहती है वो तो जनरली सबसाइड हो जाती है, सही हो जाती है, लेकिन जो स्केयर जख्म बना रहता है वो बना रहता है और उसकी वजह से जो कॉर्निया का शेप होता है वो कोनिकल हो जाता है और विज़न वर्स हो जाता है, मतलब विज़न भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से फिनिश हो जाता है। तो एट दिस टाइम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, ये जो है कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों किसी भी बीमारी का एक अहम पहलू ये होता है कि डायग्नोसिस, यानी कि कैसे हम कंफर्म करें कि यही बीमारी है, केरेटोकोनस ही है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अब मैं एक एक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट वैसे होते हैं जिनसे आई मीन हम चेक करके ये पता कर सकते हैं ये केरेटोकोनस की बीमारी है। तो सबसे पहले टेस्ट हम बताएंगे आपको आई रिफ्रैक्शन। तो आपके आई डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपका जो आई डॉक्टर है वो आई रिफ्रैक्शन, ये एक ऐसा मेथड है इसमें पेशेंट को एक डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब व्हील्स होते हैं, उसके अंदर व्हील्स होते हैं, वो उसमें आई का विज़न चेक किया जाता है और आँखों में लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन सा जो कंपोजिशन है, कौन सा कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा शार्प विज़न, सबसे अच्छा विज़न उसको दिखाई पड़ रहा है। तो व्हील्स रखे रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स रहते हैं और उससे चेक किया जाता है, जिसका शार्प विज़न होता है तो उसकी शार्पनेस को देखा जाता है कि कितना शार्प विज़न कौन से वाले कंपोजिशन से आ रहा है। दूसरा टेस्ट दोस्तों होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में एक वर्टिकल बीम डाली जाती है और उसमें ये देखा जाता है कि कॉर्निया का शेप कैसा है, कॉर्निया का शेप कैसा है और एक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि कॉर्निया का शेप कैसा है, या फिर जो अदर आई डिजीज़ होती है, अदर आई कंडीशन होती है, उनको भी चेकआउट किया जाता है। एक दूसरा टेस्ट होता है क्रेटोमेट्री। इसमें एक सर्किल ऑफ लाइट कॉर्निया पर डाला जाता है, फ्रंटली कॉर्निया पर एक सर्किल ऑफ लाइट डाला जाता है और उसमें जनरली ये देखा जाता है कि बेसिक शेप ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो एक बेस कॉर्निया का वो कैसा है, तो ये इसमें हेल्प करता है हमें क्रेटोमेट्री। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कॉर्नियल कंप्यूटराइज्ड मैपिंग। कॉर्नियल कंप्यूटराइज्ड मैपिंग में क्या होता है, कॉर्नियल टोमोग्राफी और कॉर्नियल टोपोग्राफी। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया कितनी थिक है, कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस देखी जाती है। और इस टेस्ट का ये फ़ायदा है कि जो साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई पड़ते हैं, जो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में जो सिम्टम आते हैं तब हम पता कर पाते हैं, उससे पहले ये टेस्ट पता कर सकता है कि पेशेंट को केरेटोकोनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेस्ट है, इस टेस्ट को आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कई सारे टेस्ट जिससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को केरेटोकोनस यानी कि उनका कॉर्निया कितना डोम शेप्ड है, कितना मोटा है, कितना थिन है। तो ये जनरली टेस्ट हो गए और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप है, होम्योपैथी क्या कर सकती है, क्या इसमें ऑपरेशन से ही काम चलेगा या होम्योपैथ में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को जहां जहां आपके जानने वाले हैं, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, आप लिंक शेयर कर सकते हो उन तक और हम होम्योपैथी के द्वारा इस समस्या को समाधान निकालने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हम इसमें आपके काम आएंगे। और होम्योपैथी का जो मेडिसिन देने का तरीका होता है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, वो एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। किसी पेशेंट को अलग दवा दी जाती है, किसी पेशेंट को अलग दवा दी जाती है, सेम प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम सेम रहती है लेकिन पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी करती है। उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसकी रिपोर्ट चेक की जाती है, पूरा डायग्नोसिस उसकी देखी जाती है। उसके बाद हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं और वो मेडिसिन हम चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू पेशेंट से बात करें, चाहे ऑडियो कॉल के थ्रू बात करें, और सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही मेडिसिन जो है पेशेंट को कोरियर के माध्यम से भेजी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको किसी आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को इस तरह की समस्या है, तो आप हमारे क्लिनिक पर डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर बरेली उत्तर प्रदेश पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपनी डिटेल, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।